हमने 16वीं क्लास में अद्वैत की बात की थी, जो कार्तिकेय होती है। 16वीं क्लास में हमने अद्वैत में बताया था कि अद्वैत मतलब कोई भी चीज दुनिया में दो नहीं है, सब चीज दुनिया में कितनी है। हमने बताया था कि साइंटिस्टों ने ये निकाला, एक तरीका तो ये है कि हम पढ़ते जाएं, चीजों को बनाते चले जाएं और उनको स्टडी करते चले जाएं। आप पढ़ते रहिए, आपका ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा, आपकी ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, पर वो चीजें खत्म नहीं होगी, उनको समझना खत्म नहीं होगा। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है तो आप स्विच बोर्ड समझिए, आप इलेक्ट्रिसिटी समझिए, आप ये समझिए, वो समझिए। आप सिविल कर लेंगे तो फिर आप पुल समझिए, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग समझिए, ये समझिए, वो समझिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे, आप कंप्यूटर साइंस से करेंगे, आप IT से करेंगे, जितनी डिविजन है, जितनी ब्रांचेस है, पढ़ते चले जाइए, उसका कोई एंड नहीं। तो रास्ता क्या है? तो साइंटिस्टों ने कहा भैया सारी दुनिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंडलीफ नाम के साइंटिस्ट ने एक आवर्त सारणी दी, एक मेंडलीफ की टेबल दी, उसने कहा सारी दुनिया की चीजें इन 102 या 112 एलिमेंट से बनी हुई, अब शायद 120 है। दुनिया में जो कुछ है वो इन 120 तत्वों से बना हुआ है। एलिमेंट्स मींस तत्व, ठीक है, और कुछ नहीं है। हर चीज में वो तत्व ही है। हाइड्रोजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा, सोडियम मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, कुछ और मिलेगा, कार्बन मिलेगा। वही 120 तत्व आपको अलग अलग अवस्थाओं में मिलेंगे, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने कहा कि तत्व 120 नहीं है, तत्व केवल 5 है। वो 5 तत्व कौन से हैं? धरती, जल, आकाश, वायु और अग्नि। वो कहते हैं 120 तत्व पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 तत्व पढ़ लीजिए, इन 5 को समझ जाएंगे तो बाकी सब समझ जाएंगे, क्योंकि इन सब चीजों में भी ये 5 तत्व ही है। कैसे हैं वो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देकर के पिछली सेशन में, और आपको याद हो कि इलेक्ट्रॉन में भी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि सब चीजें हैं। पृथ्वी माने स्थूलता, ठीक है, तो स्थूलता अगर नहीं है तो उसका फिर एटॉमिक वेट कैसा है? उसका एटॉमिक वेट है तो स्थूलता है उसमें, ठीक है। वायु, तब गमन करना, अगर गमन नहीं करें तो इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने सब चीजें बताई थी, 5 चीजें बताई थी। हाँ, ऐसे मैंने 5 चीजें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन तक में वो सब चीजें होती है, तो ये 5 तत्वों से सारा संसार बना है। तो ये तात्विक ज्ञान लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन फिर हमारे ऋषि ने बोले ये 5 भी नहीं है, दुनिया में सिर्फ 2 हैं, एक जड़ है, एक चेतन, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है, एक शरीर है, एक आत्मा, और दुनिया में कुछ नहीं है। या तो पत्थर होगा, कंकड़ होगा, बेड होगा, कपड़ा होगा, ये सब क्या है? स्थूल है, जड़ है। या फिर जिंदा लोग होंगे, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, आदमी होगा, औरत होगी, बच्चे होंगे, सब क्या है? चेतन है। सजीव है या निर्जीव है, 2 ही चीजें हैं, तीसरी तो कोई चीजें नहीं है दुनिया में। तो उन्होंने कहा सब और चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 चीज पढ़ दो, जड़ और चेतन। फिर अद्वैत वाले आए, अद्वैत ने कहा ये सारा ज्ञान समाप्त करो, 2 भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी 2 नहीं है, सब में सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? आत्मा, चेतन, सिर्फ एक है। जब जड़ भरत सौवीर नरेश से मिले रास्ते में, तो सौवीर नरेश ने जड़ भरत से पूछा कि आप जो कह रहे हो कि दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, कैसे है? मैं समझ नहीं पा रहा, आप मुझे समझाइए। तो उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर ये छाता लगा हुआ है, ये लोग पकड़ के खड़े हुए हैं, तुम इसे छाता बोलते हो, मुझे तो ये छाता नहीं दिखाई देता। इसकी लकड़ी के ताने अलग कर दो, कपड़ा अलग कर दो, अब बताओ छाता कहाँ है? वो लकड़ी है, वो कपड़ा है, छाता कहाँ है? जिस पालकी में तुम बैठे हो, तुमने लकड़ियों के समूह को पालकी का नाम दे दिया, वास्तव में पालकी नाम की कोई चीज है ही नहीं। इन लकड़ियों को सबको अलग अलग कर दो, सब जगह लकड़ियां लकड़ियां हैं, लकड़ियों का ढेर अलग कर दो, फिर तुम क्या बोलोगे? उसको पालकी बोलोगे? तो तुम उसको लकड़ी ही बोलोगे। सोने से जो तुमने गहने पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं, सोने का हार पहन रखा है, सोने के कुंडल पहन रखे हैं, सोने के कंगन पहन रखे हैं, वास्तव में है क्या? है तो सोना ही। उसके आपने रूप अलग अलग कर दिए, लेकिन हर रूप में है क्या चीज कॉमन? सोना। तो जानने वाली तत्व क्या है? आत्मा है, सब में वही आत्मा है, जो भी चेतन है वो सब में वही आत्मा है, ठीक है।
तो जानने वाली चीज तो सिर्फ एक ही है और कोई चीज जानने लायक। तो सौवी नरेश बोलते हैं कि महाराज आप जो ये बात कह रहे हैं ये बात मुझे थोड़ी कम समझ में आ रही है। क्यों कम समझ में आ रही है? कि कुछ लोग बोलते हैं कि धन इकट्ठा करना चाहिए, धन श्रेय है। कुछ लोग बोलते हैं राज्य इकट्ठा करना चाहिए, राज्य भी श्रेय है। कुछ बोलते हैं यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ श्रेय है। वास्तव में श्रेय क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आप मुझे समझाएं। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि दुनिया में सब लोग अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मेरी तो समझ में आ नहीं। तो आप मुझे बताइए, आप कपिल मुनि का दूसरा रूप लगते हैं, आप मुझे बताइए कि दुनिया में श्रेय क्या है। हाँ, सौवी नरेश ने पूछा कि श्रेय क्या है फिर? धन कमाएं, राज्य को हासिल करें, राज्य करें हम, या फिर हम यज्ञ आदि करें। तो जड़भरत ने कहा उनसे कि महाराज जो आप श्रेय बता रहे हैं, कोई आदमी धन को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए वो श्रेय है, कोई आदमी पुत्र पुत्र आदि चाहता है उसके लिए वो श्रेय है, कोई राज्य करना चाहता है उसके लिए वो श्रेय है, कोई स्वर्ग के लिए कार्य करना चाहता है उसके लिए वो श्रेय है। हर एक व्यक्ति के लिए श्रेय चीजें अलग अलग हैं, कोई भी चीज कम श्रेय नहीं है, श्रेय तो सब है, ठीक है। लेकिन परम श्रेय इन श्रेय चीजों से अलग है। परम श्रेय क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। श्रेय तो सब है, पुत्र हासिल करना कोई खराब बात नहीं है, धन हासिल करना कोई खराब बात नहीं है, चार पुरुषार्थों में से एक है, ठीक है। स्वर्ग के लिए कामना करना भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन परम श्रेय क्या है वो मैं आज आपको बताता हूं। सोचिए, अगर धन श्रेय है तो फिर धर्म के लिए धन व्यय क्यों किया जाए? दान देते हैं लोग, धन व्यय करते हैं, क्यों करते हैं? अगर धन श्रेय होता तो धर्म के लिए खर्च नहीं करते। भोगों को प्राप्त करने के लिए धन को व्यय क्यों करते हैं? इसका मतलब भोग श्रेय है, धन श्रेय नहीं है। लेकिन यदि हम ये समझें कि भोग श्रेय है तो फिर भोग तो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। कोई आदमी कभी अर्श पे होता है, कभी फर्श पे होता है, इसका मतलब भोग भी श्रेय नहीं है। इसका मतलब है कि असली श्रेय तो कुछ और ही। अगर लोग समझते हैं कि हम यज्ञ करें और यज्ञ करके स्वर्ग की कामना करें, ये अधिक श्रेय है, तो इस बारे में मेरा मत समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इस बारे में मेरा मत ये है कि यज्ञ में जो हम समिधा यूज करते हैं, जो हम घी यूज करते हैं, जो हम कुशा यूज करते हैं, ये सब कैसी चीजें हैं? जड़ चीजें हैं। और जड़ चीज से किया हुआ कर्म और उसका फल वो भी कैसा होगा? जड़ ही होगा। जड़ चीज कैसी होती है? नाशवान होती है। तो उसके किया हुआ कर्म और उसका फल भी कैसा होगा? नाशवान ही होगा। ये तर्कशास्त्र का नियम है कि जड़ से कभी चेतन पैदा नहीं हो सकता, चेतन से ही चेतन पैदा होगा, और जड़ से जो है कभी भी जड़ चीज ही पैदा होगी, ठीक है। तो जो जड़ चीज है, अगर हम समिधा यूज कर रहे हैं, घी यूज कर रहे हैं, तिल यूज कर रहे हैं, कुशा यूज कर रहे हैं, तो उससे जो हमें फल प्राप्त होगा वो भी नश्वर होगा। नश्वर होगा मतलब अगर आपको स्वर्ग वगैरह भी मिल जाएगा, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग भी हमेशा तो नहीं रहने वाला, ठीक है। स्वर्ग का भी एक समय काल होता है, एक भोग सीमा होती है, उसके बाद आप स्वर्ग को त्याग करके फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। यानी वो कैसा है? नश्वर है, हमेशा वो भी नहीं रहे, ठीक है। वो भी श्रेय है, लेकिन परम श्रेय तो वो नहीं हुआ ना। तो आगे कहते हैं कि फिर परम श्रेय क्या है, वो मैं आपको बताता हूं, उसको आप ध्यान से सुनो कि परम श्रेय क्या है। परम श्रेय का अर्थ है कि आत्मा एक है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा न जन्म लेती है, न वृद्धि को प्राप्त होती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, और आत्मा प्रकृति से परे है और निर्गुण है। ये जान लेना, इस चीज को समझ लेना, ये परम श्रेय ज्ञान है, ठीक है। जो गीता में बात कही गई है, गीता में कहते हैं ना,
हवा जिसको सुखा नहीं सकती है, आग जिसको जला नहीं सकती है। तो यही वो परम ज्ञान है, यही परम श्रेय है कि आत्मा का ज्ञान आपको हो सकता है। ठीक, अब इस परम श्रेय को समझा कैसे जाए, इस अद्वैतवाद को समझा कैसे जाए, क्योंकि ये सुनने में कहने में बड़ा आसान से लगता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। आपने कभी भी, जो पंडित लोग होते हैं ना, वो इस सब्जेक्ट पे बात नहीं करते, क्योंकि इसको समझना बहुत कठिन है, समझाना उससे भी ज्यादा कठिन है। मैं कोशिश करता हूँ समझने की भी, समझाने की भी। खैर, तो मैं क्या कह रहा था कि इसको कैसे समझा जाए। तो जड़ भरत जी एक कथा सुनाते हैं। जड़ भरत कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था ऋभु। ठीक है, ऋभु ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋभु ऋषि वाला। तो ऋभु जो पुत्र थे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनकी आयु भी अत्यधिक थी। ठीक है, और बड़े परम ज्ञानी थे, तत्वज्ञ थे, अद्वैत को जानने वाले थे। ठीक है, उनके एक शिष्य थे, पुलस मुनि के पुत्र निदाघ, ये उनके शिष्य थे। आई एम सॉरी, इसको जो मैंने आत्मा वाली बात कही, परम श्रेय वाली बात, उसमें कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने बताया आत्मा एक है, शुद्ध है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, न जन्म लेती है, न बढ़ती है, न मरती है। इसके आगे वो कहते हैं कि आत्मा सर्वत्र है, जैसे आकाश सब जगह है, ऐसे ही आत्मा भी सब जगह पर है। वह अपने और दूसरे के शरीर में रहते हुए भी हर जगह पर व्याप्त है। ठीक है, जैसे बांसुरी में एक ही हवा होती है जो सर्वत्र व्याप्त होती है, लेकिन अलग अलग छेद होने पर किसी छेद से स की आवाज आती है, किसी से रे का सुर निकलता है, किसी से ग का सुर निकलता है और सरगम निकलती है, लेकिन हवा एक ही है। केवल छिद्र अलग अलग स्थान पर होने से उसका भेद अलग अलग प्राप्त होता है, महसूस होता है। ऐसे ही आत्मा एक ही होती है, किंतु अलग अलग शरीरों को धारण करने की वजह से ये हमें अलग अलग प्रतीत होती है वो एक ही चीज। ठीक है, ये जो भेद है ये अविद्या तक ही सीमित है। आपको वो सारे गामा कांते सुनाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो हवा ही है। ऐसे ही मैं आपको देख रहा हूं, मैं इनको देख रहा हूं, मैं इनको देख रहा हूं, मैं किसी को भी देख रहा हूं, वास्तव में शरीर अलग अलग है, तो आत्मा एक है। जब तक मैं उसको शरीर समझूंगा तब तक वो अविद्या है, जब मैं उसको आत्मा समझूंगा तो ये विद्या है। ये एग्जाम्पल उन्होंने भरत मुनि ने दिया। फिर भरत मुनि कहानी सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिसका नाम था ऋभु, और उनके एक शिष्य थे पुलस मुनि के पुत्र जिनका नाम था निदाघ। ठीक है, तो ऋभु ऋषि ने निदाघ को जितने भी शास्त्र थे उनको जाने हुए, जितनी भी चीजें उनको जानी हुई थी, वो सारे ही शास्त्र उनको सिखा दिए, सारा ज्ञान उनको दे दिया। जब सारा ज्ञान दिया, सारे शास्त्र पढ़ाए, सारे वेद पढ़ाए, तो उसके बाद उन्होंने अद्वैत का ज्ञान दिया। जब अद्वैत का ज्ञान दिया तो निदाघ को वो अद्वैत का ज्ञान समझ में नहीं आया। इसको समझना आसान नहीं। ये बात ऋभु ऋषि ने टाल दी, इसको ये बात अभी समझ में नहीं आई है, हाँ हाँ तो कर रहा है पर इसको समझ में नहीं आई। खैर, विद्या पूरी हो गई, निदाघ ऋषि जो है वो चले गए। तो वहां पे वीर नागर करके एक राज्य था, उस राज्य में निदाघ जो है रहने लगे। कुछ वर्षों बाद, कुछ हजार वर्षों बाद, क्योंकि वो पुराने समय की बात है, लोगों की आयु अधिक होती थी, वो ब्रह्मा जी के पुत्र समतुल्य थे, तो हजारों हजार वर्ष थे। कुछ हजार वर्षों बाद ऋभु जो ऋषि थे उन्होंने देखा कि एक बार चेक तो करूं क्या हालचाल है। कुछ सीखे थे कि सब ऐसे ही बिसार दिया उन्होंने, और नेचुरली हजार वर्षों में सबकी चेहरा मोहरा चेंज हो जाता है, आयु चेंज हो जाती है, लुक्स चेंज हो जाते हैं। तो जब वो पहुंचे
तो निदाघ जो है वो शाम को बलिवैष्णदेव के लिए अतिथि का इंतजार कर रहे थे कि शाम को कोई आ जाए, पहले अतिथि कुछ खा ले, फिर मैं भोजन करूंगा। तो निदाघ जो ऋभु ऋषि थे वो उसके यहाँ पर आए और निदाघ उनको पहचान नहीं पाए। जब आए उसने उनके पैर धोए, तो बिठाया, आसन दिया और आसन देकर के बोले कि बताइए प्रभु आप क्या खाएंगे। ने पूछा क्या है खाने में। बोले महाराज कल खाने में जो है सत्तू है, जौ की लपसी है और बाटी है, मेरे घर में ये बना हुआ है, आप क्या ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे ये सब ग्रहण नहीं करना, मुझे तो कुछ मिष्ठान भोजन कराओ। ठीक, उसने अपनी पत्नी को कहा कि भैया अतिथि के लिए कुछ मिष्ठान बनाया जाए। पत्नी ने कुछ मिष्ठान बनाया, बनाने के बाद परोसा गया, उन्होंने खाया। खा लिया तो हमेशा जब किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं तो उनसे हमेशा पूछना चाहिए भोजन तृप्ति हुई कि नहीं हुई, संतुष्टि हुई कि नहीं हुई, ऐसा पूछना चाहिए। अतृप्त नहीं जाना चाहिए, अतिथि भी और ब्राह्मण। तो उन्होंने जो है उनसे जब भोजन हो गया तो भोजन के बाद पूछा कि महाराज आपकी क्षुधा शांत हुई, आपको तृप्ति तो हुई, आपके मन में संतोष तो है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जाएंगे, यह मुझे कृपया करके बताएं। जब आप किसी अतिथि को नहीं जानते हैं तो उससे जान पहचान बढ़ाते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ कोई परेशानी तो नहीं है और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ये सब आप मुझे बताएं। तो जो ऋभु ऋषि थे वो ये बोले कि भाई जिसको भूख लगती है उसी को भोजन करने के बाद तृप्ति होती है कि नहीं। उसको भूख लगेगी, वही भोजन करने के बाद तृप्त होगा। मुझे तो कभी भूख लगी ही नहीं, मैं तो सदैव तृप्त हूं। जब जठराग्नि पहले से खाए हुए भोजन को पचा लेती है, समाप्त कर लेती है, तो उसको पुनः भूख लगती है। ऐसे ही पिया हुआ जल जब पोषित हो जाता है, समाप्त हो जाता है शरीर में, तो प्यास लगती है। ये भूख और प्यास इस शरीर के गुणधर्म हैं, मेरा गुणधर्म नहीं है। ये तो इस शरीर को भूख लग रही थी, इस शरीर को ही प्यास लगी थी। मुझे तो ना भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं तृप्त हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि जो पार्थिव शरीर है, जो जड़ शरीर है, ये जड़ शरीर जड़ वस्तुओं को खा करके, ग्रहण करके ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, हाँ, जो ये जड़ शरीर है ये जड़ वस्तुओं को ग्रहण करके बढ़ता है। ठीक है, तो आपने जो मुझे जो भी अन्न आप खाते हो या खिलाते हो, चाहे वो जौ हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सत्तू हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप खाएंगे तो ये शरीर जो काया है ये बढ़ेगी। आप किसी को 5 रोटी खिलाइए, आप किसी को 1 रोटी खिलाइए, ऐसा नहीं होगा कि 5 साल का बच्चा 5 साल का बना रहा है वो बड़ा ना हो। शरीर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये शरीर का गुणधर्म है, आत्मा तो बढ़ती नहीं है, आत्मा तो वही रहती है, शरीर का गुणधर्म है ये। आपने इस कपड़े को मिलाया, इसके अंदर फोम मिलाया, इसके अंदर लकड़ी मिलाई और ये इतना बड़ा सोफा बन गया। तो जड़ चीजों को मिला करके जड़ चीजें वृद्धि को प्राप्त होती है। ऐसे ही आप जो भी भोजन करते हैं वो भोजन को प्राप्त करने से ये जड़ शरीर बढ़ता है, आत्मा का गुण ये नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे खाना खाने से मेरा मन संतुष्ट हो सकता है, मेरे मन को संतोष होता है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया लगा, खाना खा लिया, लेकिन ये भी मन का गुण है, मेरा नहीं है, मैं मन नहीं हूं। तो आत्मस्थ हूं, मैं मन भी नहीं हूं। मन का धर्म है कि कोई चीज मिल जाती है तो खुश हो जाता है, कोई चीज नहीं मिलती है तो दुखी हो जाता है, कोई चीज जैसी चाहिए वैसी ही मिल जाए तो संतुष्ट हो जाता है। ये भी मन का गुण है, मेरा गुण नहीं है। मैं मन नहीं हूं, मैं मन से भी आगे हूं।
ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि आपने जो ये पूछा मुझसे कि मैं कहाँ से आया हूं, कहाँ जाऊंगा और कहाँ रहता हूं, तो उस बारे में मैं आपको बताता हूं कि मैं ना तो कहीं से आया था और ना मैं कहीं जा रहा हूं और ना मैं कहीं रहता हूं, क्योंकि मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूं, क्योंकि आत्मा आकाश की तरह से सब जगह पर व्याप्त है। इसलिए ये प्रश्न करना कि मैं कहाँ से आ रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं और कहाँ रहूंगा, ये प्रश्न ही गलत है। और आगे कहते हैं कि वास्तव में समझने वाली बात यह है कि न तो तू है, न अन्य अन्य है, और न मैं हूं। ठीक है, हम सब क्या है? आत्मरूप है। सब जगह एक ही चीज है, और वो एक चीज क्या है? ठीक है। इसी तरीके से जो तुमने मुझे मीठा खिलाया, वो मीठा भी मैंने जानबूझ के तुमसे मांगा था। मैं तो देखना चाहता कि तुम क्या लगे आ रहे हो, क्योंकि वास्तव में मीठा भी मीठा नहीं है। वास्तव में मीठा मीठा नहीं है, क्योंकि मीठा जब आप खाते हैं तो वो एक समय तक तो आपको मीठा लगेगा, लेकिन जब आप उसको ज्यादा खाएंगे तो वही आपको कैसा कर देगा? उद्विग्न कर देगा, कष्ट देगा। अरे नहीं नहीं, अब नहीं खा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका पेट भर जाएगा, फिर आपके सामने 56 भोग रखे हों, आप उसमें से एक लड्डू उठा के देखो। एक बड़ा अच्छा श्लोक है संस्कृत का कि पंडित जो जब खाना खाने बैठता है तो तब तक खाना परोसते रहो जब तक कि खाना लेते ही वो उठ के खड़ा ना हो। अरे राम राम, अब नहीं खाया जाएगा भैया, पेट फट जाएगा। जब तक वो ऐसे खड़ा उछल के खड़ा ना हो जाए तब तक उसको खिलाते रहो। ठीक है, तो वो जो मीठा है आप ये एक लिमिट तक ही खा सकते हैं, उसके बाद वो मीठा ही कैसा लगने लग जाएगा? आपको उद्विग्न करने लग जाएगा, आप उससे दूर भागोगे। अब नहीं खा सकता भैया, बहुत खा लिया, अब नहीं खाऊंगा। तो वास्तव में वो मीठा मीठा नहीं है, वो मीठा एक लिमिट तक ही मीठा है। और वास्तव में कई जगह कई चीजें बिना मीठे हुए भी मीठे जैसा स्वाद देती है। कोई आदमी 6 दिन से भूखा हो और उसको रोटी मिल जाए, वो रोटी सारा रोटी बिना चुपड़ी हुई रोटी भी उसको कैसी लगेगी? अमृत जैसी लगेगी, मीठी लगेगी। तो वास्तव में कुछ मीठा मीठा है और मीठा मीठा नहीं भी है। ये तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए देखा था कि तुम क्या लेकर के आते हो मेरे लिए, और तुम मेरे लिए मीठा ही लेकर के आए, जबकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या मीठा है और क्या मीठा नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि वो तो ये जीव ग्रहण कर रही है, मैं नहीं ग्रहण कर रहा हूं। मेरी तो सब एक जैसा है। आगे कहते हैं कि क्या तुम मुझे कोई ऐसा भोजन बता सकते हो जो आदि में, मध्य में और अंत में, तीनों कालों में मीठा हो, या तीनों कालों में खराब हो? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? जैसे सीमेंट, ईंट, मदरफुट, ये सब चीज मिला करके आप अपने मकान को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ऐसे ही ये शरीर इन जड़ पदार्थों को खा करके अपने आप को मजबूत करता है। इस प्रकार से मीठे और बेमीठे का विचार करके तुमको अपनी दृष्टि कैसी करनी चाहिए? सम्यक करनी चाहिए, समदृष्टि करनी चाहिए, समान रूप से सब चीजों को देखना। जब उन्होंने ये कहा तो निधाग ने जो है हाथ जोड़े, बोले प्रभु आप कौन है? आपने ऐसा अद्वैत का चिंतन मुझे बताया है, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं है, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने बताया कि मैं तेरा गुरु विभु हूं, और मैंने तुझे पहले ये चीज पढ़ाई थी, तब तेरी समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं इस बार पुनः तेरे को वो चीज स्मृति में लाने के लिए आया। ठीक है, कहने के बाद वो ज्ञान देने के बाद वहां से चले गए। लेकिन जो मैं पहले कहता हूं कि मैं समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है सामने वाले को समझ में आ ही जाए। निदान की उस समय बहुत समझ में आया, पर कालांतर में वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ, स्वभाव में नहीं आया। जब तक कोई चीज स्वभाव में नहीं आएगी तब तक आप उसको नहीं सीख सकते। क्रिकेट खेलिए, छक्का मारना सीखिए, चौका मारना सीखिए, लेकिन कुछ समय बाद जब आप उसको छोड़ देंगे तो आप वो टेक्निक भूल जाएंगे। ऐसा ही निदाग के साथ हुआ। फिर से 1000 वर्ष निकले और फिर निदाग सब भूल गया। उसके गुरु फिर से आए ये देखने के लिए कि चेले को कितना याद है। और जब चेले के पास आए तो देखा कि निदाग जो है वो एक सड़क पे खड़ा हुआ है,
और वहां से राजा की सवारी निकलने वाली। तो ऋभु ऋषि ने जाकर के पूछा, महाशय आप यहाँ खड़े हुए हैं, क्या बात है, क्या देख रहे हैं? तो निधाग ने बताया, यहां से राजा की सवारी निकलने वाली है और सब लोग उसी के लिए यहाँ तो खड़े हुए हैं। तो ऋभु ने पूछा कि आप यहाँ के जाने हुए लोग लगते हैं, आप यहीं पे रहते हैं, आप इस जगह को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन राजा है और अन्य लोग कौन है? तो राजा की सवारी वहां आई तो उसने हाथ दिखाएगा, वो जो वहां पे हाथी पे चढ़ करके आ रहे हैं वो राजा है, और जो उनके साथ चल रहे हैं वो सब उनके सहभागी हैं। तो ऋभु ने फिर पूछा, महाराज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूं, इनमें से कौन राजा है, कौन हाथी है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो निधाग को लगा ये कैसा पागल आदमी है, इससे कोई जिंदगी में हाथी नहीं देखा। उसने कहा, वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो राजा है, वो जो नीचे चल रहा है वो हाथी है, ये वाहन है, वो वाहन चालक है, वाहन का सवार है, इसको कौन नहीं जानता? ऋभु बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन नीचे है कौन ऊपर है, आप मुझे और स्पष्ट कीजिए कि क्या नीचे और क्या ऊपर है। निधाग ने कहा कि इसको नहीं समझाया जा सकता। निधाग कूद के उसकी पीठ पे चढ़ गए और बोले, अब जैसे तुम मेरे नीचे हो तो तुम हाथी हो और मैं तुम्हारे ऊपर हूं, मैं राजा हूं। अब समझ में आ गया? तो ऋभु बोले, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया कि आप मेरे ऊपर हैं तो आप कौन हैं और मैं आपके नीचे हूं तो मैं कौन हूं, नहीं समझ में आया, मुझे बताइए। जब निधाग ने ये सुना, ये तो कुछ और ही कहानी चल रही है, क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है, ये तो कुछ और चल रहा है, तुरंत चरणों में गिर बोले, महाराज अद्वैत का ऐसा दर्शन मेरे गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्या आप ही ऋभु ऋषि हैं? हाँ मैं ही ऋभु ऋषि, और मैं तुम्हें दोबारा से याद कराने के लिए आया था कि तुम ये बात भूल ना जाओ कि अद्वैत क्या है, वास्तव में यहाँ कोई नहीं है, वास्तव में तुम ही सर्वत्र व्याप्त हो। दूसरे में अपने आप को देखना, ये अद्वैतवाद है, ये अद्वैत की पहली सीढ़ी। लोग कहते हैं दूसरे के साथ बुरा मत करो, दूसरा है कौन? सब जगह तो मैं ही हूं, मैं अपने साथ बुरा क्यों करूंगा? दूसरे से वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो, तो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं, सब जगह मैं ही हूं। ये अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को इससे स्पष्ट तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। जिसको ये समझ में आ गया वो अद्वैत को समझ गया, जो ये नहीं समझ पाया वो अद्वैत को नहीं समझ। लेकिन सुन के चीजें समझी नहीं जा सकती, केवल प्रैक्टिकल करके ही देखी जा सकती। तो इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाए? मैं ट्रेन में जा रहा हूं, ट्रेन में मेरे अलावा और भी लोग हैं मेरी बोगी में, एक मोटा है, एक पतला है, एक सुंदर लेडी है, एक भिखारी है, मैं कैसे देखूं कि सब में मैं ही हूं? इसका अभ्यास करना। जो आंखों से दिख रहा है क्या है? मिथ्या है, वो स्वप्न है, वो है नहीं, वो मुझे दिख रहा है। जैसे जब मैं सोता हूं, मेरा शरीर सोफे पर पड़ा होता है, लेकिन मैं कहीं और होता हूं। मैं सपने में लोगों से लड़ता भी हूं, दोस्ती भी करता हूं, प्यार मोहब्बत भी करता हूं, और तलवारें भी चला देता हूं, हीरो भी बन जाता हूं, पहाड़ पे से गिर भी पड़ता हूं। लेकिन क्या मेरे शरीर को कुछ हो रहा है? शरीर को कुछ नहीं हो रहा है, पर मैं सब देख रहा हूं। लेकिन वो क्या है? मिथ्या है। ऐसे ही मैं अगर किसी को देख रहा हूं तो वो क्या है? झूठ है, मिथ्या है। सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या, यही है कि मैं जिसको जो देख रहा हूं वो नहीं है, वो शरीर नहीं है। अगर मेरी दृष्टि जो आंख है वो क्या है? जड़ है। क्या देख रही है? जड़ देख रही है। लेकिन मेरी आंतरिक दृष्टि होनी चाहिए। मेरी आंतरिक दृष्टि क्या है? आत्मा देखती है,
आत्मा क्या देखनी चाहिए? आत्मा को सिर्फ आत्मा ही देखनी चाहिए, आत्मा को कुछ और नहीं दिखना चाहिए। जब मैं इस प्रकार से देखने लग जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वसुधैव कुटुंबकम हो, सारी दुनिया में क्या हो जाएगा? मेरा ही कुटुंब है, सब जगह मैं ही बात करूं, कहीं कुछ और है ही नहीं। मैं किस चीज का बुरा मानूं? मैं किसका बुरा करूं? न तो कोई बुरा करने योग्य है, न कोई बुरा होने योग्य है। मर जाएगा, शरीर मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। भोजन करता हूं, शरीर करता है, मैं नहीं करता हूं। मीठा, कड़वा, खट्टा जो लगता है, इस जीव को लगता है, शरीर को लगता है, मन को लगता है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो इन इंद्रियों से आगे हूं, मैं इस मन से भी ऊपर हूं, मैं उस बुद्धि से भी परे हूं जो ये सही और गलत का फैसला करती है कि ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है। मैं इनमें कहीं नहीं। आप सोचिए कि आप कौन हैं? हम कौन हैं? मैं कहूं कि मैं अभिनंदन शर्मा हूं, अभिनंदन शर्मा तो मेरा नाम है, मैं अभिनंदन शर्मा नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? मैं ये शरीर हूं ना, मैं ये शरीर भी नहीं हूं। ये शरीर मेरा है। जब ये शरीर मेरा है तो मतलब मैं इस शरीर से कुछ और हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? क्या मैं इंद्रियां हूं? ना, इंद्रियां भी मेरी हैं, तो मैं इंद्रियां भी नहीं हूं। क्या मैं ये मन हूं? मन भी मेरा है, मैं मन से भी अलग हूं, मैं बुद्धि से भी अलग हूं, मैं सब चीजों से अलग हूं। मैं शुद्ध चित्त ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्या हूं? ब्रह्म हूं। लेकिन अगर मैं इस चक्कर में पड़ा रहूंगा कि मैं ये शरीर हूं, वो मेरा मर्डर कर देगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे उल्टा बोल देगा, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। जब गौतम बुद्ध अंगुलीमाल से मिले और अंगुलीमाल ने पूछा कि तुझे मुझसे भय नहीं लगता, मैं तुझे मार डालूंगा, तो गौतम बुद्ध बोलते हैं तू मुझे नहीं मार सकता, तू शरीर को मार सकता है, मुझे नहीं मार सकता। ऐसे ही जब सौवी नरेश बोलते हैं कि पालकी ठीक से क्यों नहीं चला रहा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, तो बोलते महाराज तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम इस शरीर को मार सकते हो, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। जब आप इस स्टेज में आ जाते हैं तो आप जितने भी कर्म करते हैं वो सब कैसे हैं? व्यर्थ है। उन कर्मों का कोई मूल नहीं है, उन कर्मों की कोई वैल्यू नहीं है। फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? फिर आपकी स्थिति जड़ भरत जैसी हो जाएगी। आपको किसी चीज में रस नहीं आएगा, आपको किसी चीज से दुख नहीं होगा, आपको किसी चीज से कष्ट नहीं होगा। मेरा बेटा मुझसे नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप में स्वस्थ हूं, अपने आप में स्थित हूं। समझ में आ रही? मैं सर्वत्र व्याप्त और मैं कहीं नहीं हूं, मैं निर्गुण, मैं निराकार हूं और मैं ही ब्रह्म। जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तब हम जड़भरत हो जाएंगे। तब हम कैसे हो जाएंगे? जो जैनियों के पहले प्रवर्तक थे ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी ने जब जंगल में चले गए तो किसी चीज में भेद नहीं करते थे, कोई चीज नहीं देखते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। जो जैनियों में जो कपड़े न पहनने की प्रथा चली वो कहां से चली? उन्होंने कपड़े छोड़ना पहनने छोड़ दिया। ये शरीर है, इसको क्या ढकना? गर्मी सर्दी के लिए क्या गर्म रहना और क्या ठंडा रहना? शरीर तो मरना ही है, इसके लिए क्या चिंता करना? इसको भोजन मिलेगा कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। ये होती है समदृष्टि। लेकिन इस स्थिति में पहुंचते बहुत कम लोग। ऋषि जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो अपना स्वर्ग का स्थान तो निश्चित करते हैं, मोक्ष का स्थान निश्चित नहीं करते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष किसी और तरीके से नहीं मिलता। आप जो कर्म कर रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है, नारद पुराण में भी लिखा हुआ है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो कैसे करना है? उदासीन भाव से। तो उस कर्म का फल आपको नहीं लगेगा, फिर आप कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। उदासीन भाव कैसा होता है? उदासीन भाव ऐसा होता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं
मैं अपने निमित्त कुछ नहीं करता हूं। ये कार्य सिद्ध हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं। मैं अपने ऑफिस में काम करता हूं, ऑफिस का काम सही भी होता है, ऑफिस का काम गलत भी होता है, तो ऑफिस वाले जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जो भी काम करूंगा वो कैसे करूंगा, उदासीन भाव से करूंगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप यज्ञ करते हैं, यदि आप कुछ भी कर्म करते हैं, यदि उसके फल की चिंता करते हैं कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, ये मैं सत्कर्म कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो उनके प्राप्त होने वाला जो फल होगा वो भी कैसा होगा, लिमिटेड होगा। लेकिन जब आप उदासीन होकर के कोई काम करेंगे, उदासीन मतलब ये नहीं दुखी होगे, उदासीन मतलब कोई भाव नहीं है आपको उस कर्म के प्रति, आप बस कर रहे हैं, कुछ भी क्रिया है कर रहे हैं, जड़ भरत पालकी ढो रहे हैं तो ढो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उदासीन है। ठीक है, तो जब आप वो क्रिया करेंगे तो वो क्रिया किस लेवल पे हो रही है, वो क्रिया बॉडी के लेवल पे नहीं हो रही है, वो क्रिया आंतरिक लेवल पे हो रही है। तो जो चीज लिमिटेड होगी उसका फल भी कैसा होगा, लिमिटेड होगा। जो चीज अनलिमिटेड होगी उससे किया हुआ काम भी कैसा होगा। आपकी कार है, जड़ है, तो लिमिटेड चीज का क्रिया भी कैसी होगी, कार जमीन पर तो चल सकती है, आसमान में उड़ सकती है क्या, पानी में तैर सकती है क्या, तो लिमिटेड चीज का क्रिया भी लिमिटेड ही होगी। ये शरीर जड़ है, तो मैं अपने हाथ को ऐसे तो मोड़ सकता हूं, क्या मैं इस हाथ को इसके पीछे मोड़ सकता हूं, लिमिट है। अगर मुझे अनलिमिटेड करना है कुछ, तो कहां करना पड़ेगा, आत्मा के लेवल पे करना पड़ेगा, शरीर के लेवल पे कुछ नहीं करना। मैं किसी कार्य में इंटरेस्टेड नहीं, मैं किसी कर्म को कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये है समाधि की अवस्था, ये है कर्मों में लिप्त ना होना, ये है गीता का वो अंतिम ज्ञान जो अर्जुन को दिया जा रहा है। यहां आकर के सारे ज्ञान, सारे शास्त्र खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तो यहां आकर के सारे कर्म खत्म हो गए। इस चीज से पंडित लोग बचते हैं, क्योंकि ये परम स्टेज है। क्लियर है बात, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास ऐसे ही होगा व्यवहार में कि जब आप जिससे मिले आप ये समझना छोड़ दें कि कोई और, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको नहीं देख रहा। बिल्कुल। अब इस चीज में एक चीज समझिए, जो मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज श्रेय नहीं है। तब करना व्यर्थ है, मन को कंट्रोल करना व्यर्थ है, इंद्रियों को कंट्रोल करना व्यर्थ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि योग करना व्यर्थ है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जब आप उन स्टेज को पार करेंगे तभी स्टेज में आ पाएंगे। समस्या कहाँ है, जैनियों को एक पार्ट अच्छा लगा, उन्होंने अपना एक जैन धर्म बना लिया, बौद्धों को एक पार्ट अच्छा लगा, उन्होंने अपना एक बौद्ध धर्म बना लिया, हिंदुओं को एक पार्ट अच्छा लगा, उन्होंने एक हिंदू धर्म बना लिया। लेकिन कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज है समग्रता में पढ़ना। समग्रता में पढ़ना, आपको सब कुछ करना है तब आप इस स्टेज पर आएंगे। इस स्टेज पर आने का और कोई रास्ता नहीं। ये परम स्टेज है, ये परम श्रेय है, तो आपको करना तो वो सब पड़ेगा। जब वो करेंगे तब धीरे 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 इस स्टेज तक पहुंचे। शरीर खाएगा, मुझे आनंद नहीं आ रहा, आप मुझे अंगूर खिलाइए, आप मुझे लहसुन खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, मैं कुछ महसूस नहीं कर रहा हूं। जो महसूस करेगा मन करेगा, मैं मन को भी महसूस नहीं करता। ये समता है। शरीर को चाहिए अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं मर भी जाऊंगा उस सर्दी में तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं वो ही नहीं, वो शरीर हूं ही नहीं। ये धारणा को पुष्ट करना,
ये तो मुश्किल काम है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आंखों से दिख रहा है उस आंखों को भ्रम माने कि जड़ आंखें हैं और जड़ ही चीज देखती हैं। मैं तो जड़ देख ही नहीं सकता। जैसे चश्मा होता है, एक नाइट विजन कैमरा होता है, चश्मा होता है। नाइट विजन चश्मे को आप जब लगा लेते हैं तो उसमें आपको आदमी नहीं दिखाई देता, उसमें हीट मैप दिखाई देता है। हीट किस बॉडी में कितनी हीट है, ठीक है, वो दिखता है, वो इल्यूमिनेट, आदमी नहीं दिखता। आप समझ लीजिए कि आपने वैसा चश्मा लगाया होगा जो शरीर को नहीं देख रहा है। मुझे आप नहीं दिख रहे हैं। पानी की एक बूंद है, समुद्र की वो बूंद भाप बनती है तो भी पानी ही है। जब मेघ बनती है तो पानी ही है। जब बरस के नदियों में बन जाती है तो भी पानी ही है। और जब वापस समुद्र में मिल जाती है तो भी पानी ही है। पानी की बूंद तो पानी ही रहेगी। ऐसे ही आप में है, आप में है, आप में है, मुझ में है, चीज एक ही है, केवल शेप्स अलग अलग। ये सोचना, बार बार सोचना, बार बार सोचना, बार बार सोचना, ये धारणा है। यही धारणा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शुद्ध चित्त आत्मा। ठीक है, ये आज की नहीं, अब लाइव चल रहा है तो चलने देते हैं, ब्रेक इसके बाद मिलेंगे। आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? पता चला आवाज ही साफ ना आ रही है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, इसके आगे कुछ जानने को कुछ है नहीं वैसे, लेकिन हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे और भी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि इस भाव को पुष्ट करना ही असली ज्ञान। तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे उसके लिए और क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। कीप रीडिंग दिस, कीप स्टडिंग दिस। ठीक है।